दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी इमारत जो नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे बनाई गई हो। आमतौर पर जब हम कोई घर या मंदिर बनाते हैं तो सबसे पहले नींव तैयार की जाती है, फिर दीवारें खड़ी होती है और सबसे आखिर में छत बनाई जाती है। लेकिन आज से लगभग 1200 साल पहले भारत के एक कोने में कुछ इंजीनियरों और शिल्पकारों ने इस पूरी प्रक्रिया को उलट दिया। उन्होंने एक विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे तक तराश कर एक ऐसा मंदिर बनाया जिसे देखकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित कैलाश मंदिर की। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एकाश्म मंदिर है, यानी ऐसा मंदिर जिसे एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसकी भव्यता और जटिलता को देखकर दुनिया भर के विशेषज्ञ आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आज भी वैज्ञानिक और इंजीनियर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतने सीमित साधनों के साथ ये असंभव सा निर्माण कैसे किया गया होगा। इस मंदिर की विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन बेसाल्ट चट्टान को पहाड़ से हटाया गया था। अगर आज के आधुनिक ट्रकों का इस्तेमाल किया जाए तो इतना मलबा हटाने के लिए 10,000 से भी ज्यादा ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह 4 लाख टन पत्थर आखिर गया कहाँ। एलोरा गुफाओं के आसपास इस मलबे का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। यही वजह है कि कुछ लोग दावा करते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में किसी अलौकिक शक्ति या एलियंस का हाथ रहा होगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के शासन काल में कराया गया था। इसके पीछे एक रोचक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि रानी माणिकावती ने प्रण लिया था कि जब तक वह मंदिर के शिखर के दर्शन नहीं करेंगी तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। तब प्रसिद्ध शिल्पकार कोकासा ने वचन दिया कि वह केवल 1 सप्ताह में शिखर तैयार कर देंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने ऊपर से नीचे की ओर पत्थर तराशने की अनोखी तकनीक अपनाई, जिससे बिना किसी मचान के सबसे पहले मंदिर का शिखर तैयार हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी कठोर बेसाल्ट चट्टान को आखिर काटा कैसे गया। बेसाल्ट दुनिया की सबसे कठोर चट्टानों में से एक मानी जाती है। आज भी इसे काटने के लिए आधुनिक मशीनों और हीरे की धार वाले औजारों की आवश्यकता पड़ती है। फिर 1200 साल पहले केवल छेनी और हथौड़े से इतना विशाल मंदिर कैसे बनाया गया? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय के शिल्पकारों ने जल प्रसार तकनीक का उपयोग किया होगा। वे पहले चट्टान में बारीक छेद बनाते थे, फिर उनमें सूखी लकड़ी के टुकड़े डालकर उन पर पानी डालते थे। पानी सूखने के बाद लकड़ी फूल जाती थी और उसके दबाव से चट्टान में नियंत्रित दरारें बन जाती थी। इस प्रक्रिया में अद्भुत सटीकता की आवश्यकता थी, क्योंकि यदि एक भी छोटी गलती हो जाती तो पूरा मंदिर हमेशा के लिए नष्ट हो सकता था। एकाश्म संरचना में गलती सुधारने का कोई अवसर नहीं होता। मंदिर के भीतर बना जल निकासी तंत्र भी अपने समय से कहीं आगे दिखाई देता है। चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों न हो, मंदिर के अंदर पानी जमा नहीं होता। छिपी हुई नालियां वर्षा के पानी को आसानी से बाहर निकाल देती है। इतना ही नहीं, मंदिर की ध्वनि व्यवस्था भी अद्भुत है। जब इसके विशाल कक्षों में मंत्रोच्चार किया जाता है तो एक विशेष प्रकार की गूंज उत्पन्न होती है जो पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। इतना सब देखकर कई लोगों को लगता है कि शायद हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक थी जो समय के साथ कहीं खो गई। इस मंदिर की मजबूती भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। कहा जाता है कि सन 1682 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए लगभग 1000 मजदूर भेजे थे। 3 वर्षों तक लगातार प्रयास करने के बावजूद वे केवल कुछ मूर्तियों को ही नुकसान पहुंचा सके। मंदिर का मुख्य ढांचा आज भी लगभग वैसा ही खड़ा है। अंततः उन्हें हार मानकर लौटना पड़ा। मंदिर के आधार पर बने विशाल हाथियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे पूरे मंदिर का भार अपने कंधों पर उठाए हुए हो। दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य इतनी बारीकी से उकेरे गए हैं कि हर मूर्ति अपने आप में एक कहानी सुनाती है। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं,
बल्कि ये भारतीय शिल्पकला, गणित, वास्तुकला और अभियांत्रिकी का जीवित प्रमाण है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ये किसी एलियन तकनीक का कमाल था या फिर हमारे प्राचीन भारतीय शिल्पकारों की अद्भुत प्रतिभा जिसे समय के साथ दुनिया भूल गई? एक बात तो निश्चित है, कैलाश मंदिर यह साबित करता है कि हमारा इतिहास हमारी कल्पना से कहीं अधिक उन्नत और अद्भुत था। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग भारत की इस महान धरोहर के बारे में जान सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और कमेंट में जरूर बताइए आपके अनुसार यह अद्भुत निर्माण प्राचीन भारतीय प्रतिभा का परिणाम है या फिर अब भी कोई अनसुलझा रहस्य। मिलते हैं अगली ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानी के साथ। जय हिंद।